बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड साल्ट। तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके पेपर के अंदर वो है राइट यूजेस ऑफ सम कॉमन एसिड्स। हमने इस्तेमालात लिखने कुछ कॉमन एसिड्स के। पहला जो हमारे पास यूजेस ऑफ एसिड्स के इस्तेमालात। तो यूजेस ऑफ एसिड्स में सबसे पहले आप इस्तेमालात याद करोगे वो याद करोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नाम भी इसका याद, केमिकल फार्मूला भी याद करना है HCl हमारे पास क्या है, केमिकल फार्मूला है। इसके बाद हम याद करेंगे नाइट्रिक एसिड। यूजेस ऑफ एसिड्स के अंदर पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा हो जाएगा नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, और तीसरा हमारे पास हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तीसरा हमारे पास कौन सा हो जाएगा H2SO4, और चौथा हमारे पास कौन सा हो जाएगा फास्फोरिक एसिड। पहला जो हमारे पास यूज है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का इस्तेमाल करते हैं क्लीनिंग ऑफ मेटल्स की सतह को साफ़ करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्तलिफ लोहे की चीज़ें हैं, मतलब कि लोहे वगैरह की चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर जंग वगैरह लग जाता है। जंग वगैरह को रिमूव करने के लिए हम एक सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसकी सतह पर लगाते हैं तो उसकी सतह उसकी क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है मेटल्स की सतह को साफ़ करने के लिए। जैसे आपके वॉशरूम वगैरह में हार्पिक वगैरह होता है, हार्पिक वगैरह में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है, मतलब कि वो मुख्तलिफ सोल्यूशन उसका बना के इस्तेमाल करते हैं, वो भी मतलब कि क्लीनिंग ऑफ वॉशरूम वगैरह हम बोल सकते हैं, या इधर कह सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं क्लीनिंग ऑफ मेटल्स की सतह को साफ़ करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमारे पास ये मेटल की सतह को साफ़ करने के लिए पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल हो गया क्लीनिंग ऑफ मेटल्स की सतह को साफ़ करने के लिए। इस तरह हमारे पास दूसरा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं ईंटों को साफ़ करने के लिए, ईंटों को यानी कि ब्रिक्स को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं ब्रिक्स, ईंटों को साफ़ करने के लिए। एंड रिमूविंग स्केल फ्रॉम बॉयलर्स। ब्रिक्स ईंटें कैसे ही आप लोगों ने गवर्नमेंट की पुरानी बिल्डिंग देखी होंगी तो प्रॉपर उसके ऊपर ईंटें वगैरह लगी होती हैं, प्लास्टर वगैरह नहीं होता। उस ईंटों के ऊपर कई दफ़ा कलर वगैरह आ जाता है, मतलब सफ़ेद से चूना सा बनना शुरू हो जाता है, या इसके अलावा ग्रीन सी घास वगैरह से आने शुरू हो जाती है। उसको रिमूव करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जैसे कि वीडियो में दिखा रहे हैं आपके पास, ये हमारे पास क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास है, यानी कि इसके अंदर ब्रिक एसिड बोल रहा है। तो हमारे पास ये दीवार वगैरह गंदी हो गई, इसको ऊपर कौन सा सोल्यूशन लगाएंगे, इसके ऊपर हम सोल्यूशन लगाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसी दीवार वगैरह क्या हो जाएगी, साफ़ वगैरह हो जाएगी हमारे पास। ये इस तरह हमारे पास एंड लिखा एंड रिमूविंग स्केल फ्रॉम बॉयलर। स्केल क्या होता है हमारे पास, आप लोगों ने देखा होगा कि ना जो हम दुपट्टे वगैरह को जो रंग करवाने जाते हैं यानी कि डाई वगैरह करवाने जाते हैं, तो वो जो एक तसले वगैरह के अंदर पानी को गर्म करता है, गर्म करने के बाद उसमें कलर वगैरह डालता है, उस दुपट्टे वगैरह को क्या कर देता है, कलर वगैरह कर देता है। इसी तरह हमारे पास जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर हमारे पास होता है कंटेनर। बड़ी फैक्ट्री में क्या मौजूद है, कंटेनर मौजूद है। क्या मौजूद है, कंटेनर मौजूद। इस कंटेनर के अंदर ना यहाँ से फॉर एग्जांपल पानी आउट हो रहा है हमारे पास, और यहाँ से पानी हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ से पानी हमारे पास हो रहा है इन। तो यहाँ से पानी दाखिल हो रहा है और यहाँ से पानी क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। इसके अंदर हमने ले लेना है हार्ड वाटर। तो यहाँ से पानी इंटर और यहाँ से पानी आउट। पानी हमारे पास कौन सा है, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर कौन सा होता है, जो हमारे घर में सिंपल जो टूटी में पानी नहीं आता उसी को क्या बोल देते हैं हम, हार्ड वाटर। फॉर एग्जाम्पल पानी यहाँ से इंटर हो रहा है, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने ले लिया हार्ड वाटर, इसको नीचे से करेंगे हम हीट। हार्ड वाटर को हम क्या करें, नीचे से हीट। जैसे इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर इसके नीचे मतलब कि रोज़ बार जो गर्म करते हैं इसके नीचे सफ़ेद रंग का चूना सब बनना शुरू हो जाता है हमारे पास। घर में भी अगर तुम देगची वगैरह के अंदर पानी को गर्म करो, गर्म करने पर नीचे सफ़ेद से चूना बनना शुरू हो जाता है। उस सफ़ेद चूना असल में होता है कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट। हमारे पास ये सफ़ेद रंग का चूना बनना शुरू हो गया, इस चूने को हम क्या बोल देते हैं, स्केल। अब ये दिन बाद दिन फॉर एग्जांपल 1 महीना हो गया तो इसकी तादाद महीने के बाद इसकी स्केल मतलब कि चूने की मिदार क्या होती रहेगी, ज़्यादा होती रहेगी। एक वक्त ऐसा आएगा ये चूने वगैरह किसके ना पाइप के अंदर जाके इंटर होना शुरू हो जाएगा। इस पाइप को वगैरह क्या कर देगा, इस पाइप को बंद कर देगा। इस पाइप को साफ़ करने के लिए हम कौन सा केमिकल इसके अंदर डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl डालेंगे हमारे पास। तो इस जो चूने के पत्थर जो गंदगी वगैरह को क्या बोल देते हैं, स्केल को हमने रिमूव करना है। कहाँ से रिमूव करना है, बॉयलर में से। बॉयलर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर पानी को हम क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। और ये जो पानी जो गर्म कर रहे हैं इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, टेक्सटाइल यानी कपड़े वाली फैक्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं, कपड़ों को रंग करने वगैरह के अंदर। तो स्केल हमारे पास क्या होता है, हमारे पास गंदगी वगैरह होती है
तो वो कैसे बनती है, हार्ड वाटर को गर्म करते हैं, गर्म करने पर मतलब कि वो पाइप वगैरह भी चिपक जाती है, पाइप वगैरह को साफ़ करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इस तस्वीर के दिखा रहे हैं जो हमारे पास ये हमारे पास एक मतलब कि बॉयलर वगैरह, इस बॉयलर के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास ये सफ़ेद रंग का जो चूना चूना हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक मतलब कि हमारे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट है। इसको रिमूव करने के लिए हम कौन सा केमिकल डाल देते हैं, इसके अंदर HCl वगैरह डाल देते हैं। इसी तरह आप लोगों ने देखा हो घर के नल वगैरह यानी टूटी वगैरह के इर्द गिर्द सफ़ेद सा चूना बन जाता है, यही हमारे पास होता है स्केल, इम्प्योरिटीज़ मतलब कि स्केल बोलते हैं इसको, मादनियात वगैरह हमारे पास ही इस तरह हमारे पास ये होता है हमारे पास ही। तो स्केल वैसे होता है कि स्केल का मतलब होता है गंदगी वगैरह, आप इसको डिफाइन यूँ कर सकते हैं। स्केल होता है क्या हमारे बॉयलर स्केल इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल, तो बॉयलर स्केल इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल मिनरल्स, बहुत ज़्यादा मादनियात होते हैं, पत्थर वगैरह होते हैं, विच सेटल ऑन जो बैठ जाते हैं वाल्स ऑफ द पाइप, पाइप्स के इर्द गिर्द या कंटेनर के अंदर, वियर हार्ड वाटर इस जब हार्ड वाटर को गर्म करते हैं हमारे पास। समझ आ गया। पहला जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम इस्तेमाल करते हैं, किसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, क्लीनिंग को, मेटल्स को साफ़ करने के लिए, ब्रिक्स ईंटों को साफ़ करने के लिए, एंड स्केल यानी गंदगी वगैरह को कहाँ से रिमूव करेंगे, बॉयलर में से। बॉयलर पानी जहाँ पर गर्म होता है उस कंटेनर को क्या कहते हैं, बॉयलर, पानी क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है हमारे पास। अब नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 का इस्तेमाल हम करते हैं खादों को तैयार करने में। खादों की इंग्लिश क्या होती है, फर्टिलाइजर्स। नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग तैयार करते हैं, किसको तैयार करते हैं हम, फर्टिलाइजर्स, खादों को। इसके अलावा हम नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं हम एक्सप्लोजिव। पहला हो गया नाइट्रिक एसिड, HNO3 का इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर्स, खादों को तैयार करने में, फर्टिलाइजर्स। इसके अलावा बोलेंगे नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर, एक्सप्लोजिव, बम धमाकों के अंदर, बम धमाकों को तैयार करने के लिए। सिंपल ये बोल सकते हैं नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल हो गया खादों में, नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे एक्सप्लोजिव, मुख्तलिफ तरह के धमाके वगैरह आपके पास नज़र आ रहे हैं आपको। इसी तरह हमारे पास तीसरा इस्तेमाल हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल हम करते हैं बहुत ज़्यादा केमिकल्स को तैयार करने के अंदर। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मैन्युफैक्चरर तैयार करेंगे किस चीज़ को, बहुत ज़्यादा केमिकल्स में पहला केमिकल आ जाएगा ड्रग्स यानी कि मेडिसिन। पूरी केमिस्ट्री में जहाँ भी अल्फाज आ जाएगा ड्रग्स का मतलब क्या होता है, मेडिसिन। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं पेंट्स, रंगों के अंदर, रंग को तैयार करने में। इसी तरह हमारे पास डाई, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे डाई मतलब कि कपड़ों को रंग करना या बालों को रंग करना, हमारे पास इसको बोलते हैं डाई करना। आप लोगों ने दुपट्टे वगैरह को जो रंग करवाते हैं वो भी क्या होता है, डाई करवाना होता है। रंग मतलब कि बालों को रंग करना ये भी क्या कहलाता है हमारे पास, डाई कहलाता है हमारे पास। और इसके अंदर कौन सा केमिकल डाला होता है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला होता है हमारे पास। इस तरह लास्ट में एक्सप्लोजिव, बम धमाकों को तैयार करने में भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अब हमारे पास ये मौजूद है हमारे पास। इसी तरह लास्ट यूज जो हमारे पास आ जाएगा फास्फोरिक एसिड H3PO4, और ये आपने सारे केमिकल फार्मूले के नेम भी याद करने हैं। फास्फोरिक एसिड H3PO4 का इस्तेमाल हम करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, खादों को तैयार करने के लिए। इसके अलावा हम बोलते हैं फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं एसिडुलेंट फॉर फूड, खट्टा करने के लिए फूड को। आप लोगों ने देखा होगा ईद के ऊपर आप गोश्त वगैरह के ऊपर मतलब जिसको तलते वगैरह तो उसके ऊपर एसिड वगैरह डाल देते हैं, यानी कि सिरका वगैरह डाल देते हैं ताकि उसमें खटास वगैरह आ जाए। इसके अलावा आप चावल वगैरह के अंदर डाल देते हैं सिरका वगैरह, उसको बोलते हैं एसिडुलेंट। तो हम फास्फोरिक का इस्तेमाल करेंगे एसिडुलेंट, खट्टा करने के लिए, फॉर फूड, खुराक वगैरह का, फूड वगैरह को ठंडा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि और आपकी बुक के अंदर इस तरह का टेबल दिया हुआ है, तो पहले आपने नेम याद करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि फार्मूला HCl, नाइट्रिक एसिड फार्मूला HNO3, नेम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नेम फास्फोरिक एसिड यानी कि H3PO4। और कॉमन इस्तेमाल, आम इस्तेमाल कौन सा हो जाएगा, क्लीनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल को साफ़ करने के लिए, ब्रिक्स ईंटों को साफ़ करने के लिए, एंड रिमूविंग स्केल, गंदगी वगैरह को रिमूव करना है, स्केल फ्रॉम बॉयलर में से। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोजिव, मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी केमिकल्स, ड्रग्स, डाइज, पेंट्स एंड एक्सप्लोजिव, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, एसिडुलेंट, खट्टा करने के लिए फॉर फूड को। और अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।